दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज मैं आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणा स्रोत के अपने भावों के अनुसार आज के परिवेश में कैसे प्रतिस्पर्धा की दौड़ में और दैनिक कार्यों के को संपन्न करने में अनेक कार्यविधियों में छोटे बच्चों से लेके और बड़े से बड़े मानव के बीच में कार्यों के करते करते कौन सी चीज़ हमें हतोत्साहित करती है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए और हतोत्साहित होने का कारण क्या होता है, उसके बारे में अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों, व्यवहार के कुछ तरीके हमारे जीवन में होते हैं जो हमको हतोत्साहित करने वाले या डीमोटिवेटिंग कहते हैं। इससे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। उसको हमें कैसे अपने जीवन को सही दिशा में अग्रसित करने की आवश्यकता है। हम कई बार इन तरीकों से व्यवहार करते हैं और मज़े की बात यह है कि दोस्तों कि हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि इसका दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। यानी जहाँ एक ओर हम हतोत्साहित होते हैं किसी कार्य को करते करते, हमारे मन की जो इंद्रियां, हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं, मन का विवेक है, सामर्थ्य है, उसको हम अपने मूल से हटा देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि इसका दूसरों पर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम हतोत्साहित होते हैं तो उससे केवल एक ही हम ही हतोत्साहित नहीं होते हैं, बल्कि लोग भी उससे हमसे हतोत्साहित होते हैं। चाहे वो परिवार से हो, समाज से हो, राजनीति हो, देश से संबंधित हो या किसी भी गतिविधि में कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ा रहता है उस गतिविधि से संबद्ध हो। तो दोस्तों, इस प्रकार के सुझावों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, हम हतोत्साहित करने वाले व्यवहार से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना होगा, विचार करना होगा। उन्हीं भावों को मैंने सबके सामने प्रस्तुत करने का विचार बनाया है। सबसे पहले बड़ी चीज़ें ये होती हैं दोस्तों कि समाज में हमको किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरे को हतोत्साहित करने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमें किसी को भी अपने जीवन में नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक आलोचना और तीखी चर्चा, चाहे वह मजाक में ही क्यों न हो, सामान्य रूप में ही क्यों न हो, और किसी को चोट पहुंचा सकती है। दोस्तों, हमें इस बात सतर्क के साथ संवेदनशील होना चाहिए। अगर अत्यधिक हो जाए तो नीचा दिखाने से किसी व्यक्ति का स्वाभिमान और आत्मविश्वास नष्ट हो सकता है, ये निश्चित ही है। इसके बारे में दोस्तों मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है। अगर हम किसी की आलोचना करते हैं
तो वह याद रखे कि इस बात का हमको याद रखना चाहिए कि नकारात्मक आलोचना को संतुलित करने के लिए 9 सकारात्मक टिप्पणियों की ज़रूरत होती है। 9 कारण ऐसे होते हैं जिससे हम उसको सकारात्मक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों किसी का शोषण न करें। हमें हतोत्साहित अगर वही व्यक्ति होगा जिसका हम शोषण करेंगे, तो शोषण की छवि से हमको बचना चाहिए। कोई भी शोषित नहीं होना चाहिए। अगर किसी का अनधिकृत प्रकार से अगर शोषण होता है तो वह हतोत्साहित हो जाएगा। शोषण चाहे वह थोड़ा ही क्यों ना हो, किसी भी रिश्ते में विश्वास की दीवारों को गिरा देता है। और चालाकी और छल कपट के बजाय ईमानदारी और खुलेपन से हमें ज़्यादा लाभ होता है। अगर हम खुलापन रखेंगे, किसी प्रकार का जो है छल कपट नहीं करेंगे, अपनी चतुराई नहीं दिखाएंगे, तो उससे हमको ज़्यादा लाभ होता है। हमारा जीवन उससे और प्रखरित होता है, प्रकाशित होता है। सकारात्मक चर्चा और प्रशंसा करके लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण करने की सोच होनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है और हमारे प्रति हर एक व्यक्ति वफादार रहेगा, उसको आत्मविश्वास होगा। इस चीज़ को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम कुछ देते हैं तो अगला जो है उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ दूसरे से अवश्य मिलता है। चाहे वो बातें हों, तथ्य हों, कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, कोई सुविचार हो, कोई अच्छी राय हो। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों असंवेदनशील न बने। पहली चीज़ किसी का शोषण न करें। दूसरी चीज़ है हम असंवेदनशील ना बने। लोगों को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं। जब हम सभी लोगों को अपनी सर्वप्रमुख प्राथमिकता बनाएंगे तो हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। हमारे जैसे कोई किसी विभाग में काम कर रहा हो, उसके कर्मचारी उनके सबसे बड़े संसाधन होते हैं। अगर कर्मचारी नहीं होगा तो उनका कार्य नहीं चलेगा। चाहे हम किसी धंधे से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं, कोई संस्था से जुड़े हैं, कोई सरकारी कार्य से लगे हैं, राजनीतिक कार्य से लगे हैं, तो सबसे बड़ी भूमिका होती है कर्मचारी, यानी जो हमारे संसाधन होते हैं। इसीलिए उन्हें जानने, परखने, उनकी परवाह करने, उनके सुख दुख को सोचने के लिए हमें समय अवश्य निकालना चाहिए। चाहे वह परिवार स्तर से हो, सामाजिक स्तर हो, राजनीतिक स्तर से हो, आध्यात्मिक स्तर हो, धार्मिक स्तर से हो, किसी भी गतिविधि से। तो इसका सही अर्थ यह है कि दोस्तों चर्चा में उसी तरह पूरा ध्यान देना चाहिए। अपने आप में ही मस्त रह गए। मान लीजिए कोई विभाग है, कोई संस्था है और जो उसका मालिक है वो अपने आप में ही मस्त रहा है और जल्दीबाजी में कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, तो वह हमें असंवेदनशीलता की ओर ले जाएगा। यह सोचना हमें छोड़ देना चाहिए कि हम अगली बात कौन सी बोलने वाले हैं और इसके बजाय लोगों की बातों को सुनने का मन बनाना चाहिए, सुनने का अपने ऊपर धैर्य रखना चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सिर्फ उनके शब्द ही नहीं बल्कि उनके शब्दों के पीछे छुपी उनकी भावनाओं का अंतर्मन करना चाहिए, अंतर्मन से उसको सोचना चाहिए। तभी हमको उसकी वास्तविकता का पता चलेगा
और तभी हम किसी भी संस्था को या अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण मामलों में भी हमारी जो रुचि होती है वह यह दर्शाती है कि हम संवेदनशील हैं। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसमें हमें संवेदनशीलता, ये दोस्तों अच्छे अच्छे लोगों के काम की चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों, व्यक्तिगत विकास को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कौन आदमी किस काम के लायक है, किससे हमको क्या कार्य लगना चाहिए, उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हम कर सकते हैं, और अगर हम उसको हतोत्साहित करेंगे तो हम न स्वयं के कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, बल्कि हम दूसरे को ही उस कार्य से विचलित करेंगे। तो व्यक्तिगत विकास को हतोत्साहित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विकास, मान लीजिए कोई किसी संस्था में कार्य कर रहा हो, वह किसी दूसरी संस्था में जाना चाह रहा हो, तो उसके विकास को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, उसको जाने देना चाहिए, वो आगे बढ़ रहा है। तो यही चीज़ें होती है, व्यक्तिगत विकास को हतोत्साहित न करें। ये बड़े बड़े लोगों की समझ की बात भी है दोस्तों। तो विकास प्रेरणादायक हो, अगर उससे हमको प्रेरणा मिल रही है कि एक व्यक्ति यहाँ पर काम करता है और वह कुछ दिनों के बाद उसने प्रोग्रेस की, किसी दूसरी अच्छी जगह जा रहा है। एक बच्चा है, वह पढ़ रहा है और पढ़ने में अच्छा है, वह किसी दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, वहाँ और अच्छी तरक्की करना चाहता है, तो उसको हमको कभी भी व्यक्तिगत विकास को हतोत्साहित न माँ बापों को करना चाहिए, अभिभावक स्तर से करना चाहिए, न स्कूल स्तर से करना चाहिए, न किसी व्यक्तिगत व्यक्ति से करना चाहिए। तो विकास प्रेरणादायक हो, इसीलिए हमें अपने घर में, अपने अगर कोई संस्था है, अपने स्टाफ में, अपने वर्चस्व में, अपने सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में विकास के लिए प्रोत्साहित करने की प्रेरणा देनी चाहिए, चाहे एक बच्चे से लेके बड़े तक हो, या किसी के अंडर कोई कार्यरत हों तो उसके अंदर ये भाव होने चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। उन्हें नए काम की कोशिश करने व नई योग्यताएं सीखने के अवसर अवश्य देने चाहिए। यानी उनको उनको अनेक नई नई योग्यताओं को सीखने के लिए, नए काम को सीखने के लिए, नई प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए अवसर अवश्य देने चाहिए। यदि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरा बढ़ रहा है, तो हम उसके मनोबल को कभी भी ठेस न पहुंचाएं। और हमें दूसरों की उपलब्धियों से खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। मान लो कोई आगे बढ़ रहा है, हम ये सोचते हैं कि अरे ये आगे बढ़ जाएगा और इसका आधिपत्य हमारे ऊपर हो जाएगा। ये सोच जो है हमारे जीवन को, ये प्रेरणादायक सोच नहीं है। हमें अपने दूसरों की उपलब्धियों पर कभी भी खतरा अपने आप को महसूस नहीं करना चाहिए। अगर हमारे भाग्य में होगा, हमारी किस्मत में होगा, हम उससे प्रेरणा लेकर के उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। बल्कि उसकी जो सफलता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। वह जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसके मनोबल के अनुसार उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसीलिए हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे जो भी संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, प्राइवेट हो और राजनीतिक हो और सरकारी संस्था हो, तो किसी भी स्टाफ को सफल या असफल होने की अनुमति देने का, जो उसका सफलता और असफलता का कारण है, उसके बारे में पूर्ण रूप से गूढ़ता के साथ सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, मैं कल भी बताया कि टीम भावना। कोई भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं तो हम टीम भावना की नीति को बनाएं, और जो हमें यह सिखाती है, हमसे कहती है, अगर हमारा विकास होगा तो हम सबको फ़ायदा होगा। अगर हमारे देश का विकास होगा, कल मैं एक राजनीतिक
के विचारों को सुन रहा था। उसमें वही उन्होंने कहा कि अगर किसी भी क्षेत्र का अगर विकास होता है, देश का अगर विकास होता है, देश की उन्नति होती है, देश आगे बढ़ता है, तो एक छोटे से छोटे मानव का भी विकास होता है। यानी उस देश से संबंधित जितने भी लोग होते हैं, सबके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आता है। इन बातों को हमको संज्ञान में रखते हुए हमारा विकास होगा तो निश्चित ही है हर एक व्यक्ति को उसका फायदा होगा, उसके फायदे का एहसास उसको होगा और लोगों में विकसित भावनाओं का उदय होगा और अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में विकास को हतोत्साहित करने की जो प्रेरणाएं हैं, इस प्रकार के भाव हैं, इस प्रकार के विचार हैं, उनका अंत होगा और हम किसी को भी हतोत्साहित करने का प्रयास न करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। किसी के शोषण से हम बचने का प्रयास करेंगे, शोषण नहीं करेंगे। हम स्वयं के अस्तित्व को बचाते हुए दूसरे के अस्तित्व को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही दोस्तों इससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलेंगी और एक दिन उसी व्यक्ति से हमको बहुत बड़ा ज्ञान मिल सकता है, हम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये खास चीज़ें हैं जो लोगों के मनोबल को नीचा करके हतोत्साहित करती हैं। इन भावनाओं से हमको हट करके कार्य करना चाहिए और किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई छोटा कर्मचारी हो, बड़ा हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी पायदान पर वह काम कर रहा हो, कोई भी कार्य वो कर रहा हो, तो उसको कभी भी छोटा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो कार्य जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, जहाँ सुई काम आती है वहाँ पर तलवार का कोई कार्य नहीं होता है। जहाँ पर एक गरीब काम करेगा वहाँ पर अमीर कुछ काम नहीं कर सकता है। जहाँ पर एक सफाई वाला काम करेगा तो वहाँ पर दूसरा आदमी उस काम को नहीं कर सकता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन को उत्साहित करना चाहिए। हतोत्साह हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। हतोत्साहित करके हम स्वयं के जीवन को जिस प्रकार से क्षीण करते हैं, अपने को रुग्ण करते हैं, अपने को मानसिक बीमारियों से ग्रसित करते हैं, इसी प्रकार उत्साह से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करते हैं। दूसरों के मनोबल को ऊंचा उठाना और दूसरों को हमेशा अच्छे मार्ग का प्रदर्शन करना, व्यवहार में उत्कृष्टता लाना और हतोत्साह किसी को हतोत्साहित नहीं करना, संवेदनशील होना और किसी भी प्रकार का किसी का शोषण न करना, असंवेदनशील बनने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत विकास कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वह किसी भी समाज से संबंधित हो, तो उसको कभी भी हतोत्साहित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज के प्रेरणादायक बातों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। इसी प्रकार दोस्तों मेरे मन में जो भी बातें आएंगी मैं भरसक यही प्रयास करूंगा कि किसी भी बच्चे के
छोटे से छोटे होनहार बच्चे से बड़े से बच्चे तक या किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन को इस प्रकार से हम मार्गदर्शी बना सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को ऊंचा बना सकते हैं और अपने देश के लिए कामयाब इंसान की प्राप्ति कर सकते हैं अगर हम प्रेरणाओं के स्रोत से अपने जीवन का मार्गदर्शन करें। एक अच्छे बच्चे का निर्माण कर सकते हैं अगर हम बच्चे में इन भावों को संचित करने का प्रयास करें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार। और इसी प्रकार दोस्तों, मैं अपने भावों से कुछ न कुछ विचारों को लाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग इसको सुनें, अपने जीवन में इसको चरितार्थ करें और जो चीज़ें हमें अपनानी है उसको अपनाएं, जो चीज़ें हमको समाप्त करनी है उनको हमेशा के लिए तिलांजलि दे दें। सबका जीवन खुश रहे, सब लोग प्रसन्न रहें।